भाई साहब शेयर्स हो या निफ्टी इंडेक्स हो या बैंक इंडेक्स हो, सब ने नाक में दम किया हुआ है। इस वक्त एक ही गाना बजता है क्या, चैन से हमको कभी मार्केट ने जीने ना दिया, कभी ऊपर कभी नीचे जाके नाक में दम कर दिया, चैन से हमको कभी मार्केट ने जीने ना दिया। तो एक कभी ऊपर कभी नीचे जाके नाक में दम कर दिया। भाई साहब आजकल तो यही चल रहा है। अब पता है क्या होगा, अभी क्या हो रहा है बाजार के अंदर, झटके से भागता है गिर जाता है, झटके से भागता है गिर जाता है, झटके से गिरता है भाग जाता है। मतलब लोगों को लग रहा है ऊपर नीचे, पर एक बारी नहीं, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ऐसा भयंकर कांड करेगा कि एक तरफ के लोग सारे के सारे शहीद हो जाएंगे। आपका क्या विचार है? जिस तरह से बाजार अभी जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी ऊपर भागने की या नीचे गिरने की? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बच्चे पूछ रहे हैं सर बाजार का क्या लग रहा है। आज खुद मैं कुछ खास करने की सोच रहा था, फिर मैंने उस खास को पोस्टपोन कर दिया। पूछिए क्यों? क्योंकि बाजार में ना सब अच्छा हो गया है, चारों तरफ अच्छाई है। सीज फायर, ट्रंप की इंडिया US डील, कभी ये कभी वो, सब अच्छी बातें, सारा कुछ बढ़िया, रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अब कहीं ना कहीं से बैड न्यूज़ आनी चाहिए। एक हल्की सी मारी थी आज ट्रंप ने, उसने कहा एप्पल वालों को कि भैया तुम अपने जो फ़ोन है ना इंडिया बनाओ, और इंडिया मत बनाओ, US में बनाओ, वहाँ लगाओ फैक्ट्री। इंडियन भाई साहब बहुत बड़ा ट्रेड है इंडिया का, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं भूल गया एग्जैक्ट फिगर, बहुत बड़ी रकम है। आपको पता हो तो कमेंट में लिखिए। 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास का शायद काम है। भाई साहब तोते उड़ गए। इंडियन गवर्नमेंट ने ही बातचीत करी, तो ये अभी तो यही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। पर ट्रंप ने तो फुल जड़ी छेड़ दी, रॉकेट छोड़ दिया। अभी तो रॉकेट नीचे गए, ऊपर गया तो कहाँ घुसेगा पता ही नहीं। तो अब मुझे क्या लग रहा है, बड़ा हो गया यार, बड़ा अच्छा हो गया चारों तरफ से। अब कुछ कहीं ना कहीं से कुछ बैड न्यूज़ आनी चाहिए। ये मैं चाहता नहीं हूँ कि आए, आपके बच्चे दिन आप चाहते हो बैड न्यूज़ आए। अरे भाई मैं नहीं चाहता बैड न्यूज़ आए। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा देखा है बाजार में कि तेज़ी में मंदी छुपी होती है, मंदी में तेज़ी। अब जिस तरह से बाजार को कल खींचा और आज वहीं पे स्टैग्नेंट कर दिया, अब अगले हफ्ता देखो क्या होता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं दिल कह रहा है कि कहीं से कोई बैड न्यूज़ एक दो आनी चाहिए, बड़ी होगी अच्छी न्यूज़।
बड़ा हो गया ओवर डिस्काउंटिंग, अच्छी न्यूज़ का। और मार्केट भी बताऊँ, मार्केट मूड बिल्कुल एक्सट्रीम ग्रीड हो गया है। अब एक्सट्रीम ग्रीड के बाद तो बनता ही है कोई ना कोई बैड न्यूज़। बाज़ार को मेरे हिसाब से अब गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा है ना, मेरा हिसाब भी तेल लेने गया, अगर मेरे को लग रहा है गिरना चाहिए और आप सबको भी लग रहा है गिरना चाहिए और आपने भी सबने शॉर्ट मार दिए, तो फिर तो भाई साहब लंका लग जाएगी और बाज़ार ऐसा भागेगा कि पुराना हाई काट देगा 26,300 का। तो ये तो हम अपनी अटकली लगाते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं, बस ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए। नहीं तो अटकलें जो है ऐसी जगह बत्ती बना के घुसा देता ऑपरेटर कि भाई साहब खुद आदमी की अटकल बन जाती है। तो आपको क्या लग रहा है बाजार किस तरफ जाएगा, ऊपर या नीचे? लिख डालो कमेंट में। IF डाटा की बात करते हैं भैया। एक्सट्रीम ग्रीड आ चुका है, कल एक्सट्रीम ग्रीड नहीं दिखा रहा था ना, पता नहीं डेटा शायद रिवाइज हो गया। कल का दिखा रहा है एक्सट्रीम ग्रीड 75.32 और अब का दिखा रहा है 76.46, जस्ट हल्का सा दूर है इस साल का हाईएस्ट एक्सट्रीम ग्रीड से। तो भैया लंका तो लग सकती है, लंका लगेगी तो डंका बजेगा। तो अब देखो यार, एक्सट्रीम ग्रीड है, बाजार कहीं ना कहीं ओवरबॉट तो हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स काफ़ी स्टेबल हैं, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी आज थोड़ा बेटर ही है, कल से गिर गया, कल ज़्यादा हो गया था ये। ओवरऑल चारों इंटरनेशनल इंडिकेटर्स, US डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल, US डॉलर और INR का एक्सचेंज रेट और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड US की, सब बढ़िया है। ओए ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, FIs तेरे चक्कर में, सोचा क्या क्या हुआ, FIs तेरे चक्कर में। भाई साहब 8,831 करोड़ का माल खरीद डाला कैश सेगमेंट में, कमाल है। और DIs ने बड़ी खरीदारी करी आज, तो आज ये तो भाई साहब ये तो क्या हो गया, FI इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतनी बड़ी खरीदारी, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो भयंकर तेजी की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब सारा माल आज रिटेलर्स का ठुक गया है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर जरूर काटे हैं DIs FIs ने, और कुल खरीदारी काफ़ी रीजनेबल हो गई है। क्या कहें यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, बाजार ना बिल्कुल ही अटरम सुस्ती आ रही है एक्चुअली यार। सारा दिन ना आज कोसानी में ना घूमते रहे, गांधी आश्रम कई बार गए, तो थकान हो गई लगता है। इंडेक्स लॉन्ग थोड़ी कम हुई है, स्टॉक लॉन्ग भी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि दोनों में उन्होंने बिकवाली करी है। अब देखो एक निफ्टी 50 गिरा है, बाकी सारे इंडेक्स हरे में, इंडिया विक्स भी थोड़ा डाउन हुआ है। निफ्टी 50 गिरा है, और अगर सेक्टोरियल देखेंगे ज़्यादातर हरे में, पर कुछ लाल में, जैसे IT लाल में था आज, फाइनेंशियल सर्विसेज लाल में था, फार्मा लाल में था, मेटल लाल में था, इंफ्रा लाल में था, निफ्टी सर्विसेज लाल में था और निफ्टी हेल्थ केयर। इसके अलावा भी आप देखेंगे दो ये इंडेक्स भी लाल में थे, पर मेजॉरिटी आप यही मानेंगे कि आज हरियाली का दिन था। 1790 शेयर चढ़े हुए थे, 827 गिरे हुए थे, 1:2 से बेटर रिस्पॉन्स था। और आज जो टीटागढ़ को पता नहीं क्या हो गया, एंजल वन और CG कंज्यूमर देखिए क्या भागा है आज, और IRFC, ये भाई साहब गोली बने हुए थे। गिरने वालों में भारतीय एयरटेल, HCL टेक, KPIT और SBI, इनकी लंका लगी हुई थी। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे ना, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आज 25,000 के ऊपर गया था और बंद भी 25,000 के ऊपर हुआ है, तो ये बड़ा गजब का काम किया निफ्टी 50 ने। 42 पॉइंट ही गिरा है और 0.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। भारत इलेक्ट्रिक को क्या हो गया, तो गोली बन गया चला।
बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अदानी एंटरप्राइज, एटर्नल, जियो फाइनेंस और HUL गोली हुए पड़े थे। मैंने इनमें से कई चीज़ों की कॉलें बिकी हुई हैं जो ITM हो जाएंगे, ITM हो ही गई हैं समझो। विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस, JSW स्टील, SBI, HCL टेक, भारती एयरटेल, इनकी हवा निकली हुई थी। अब बाजार तो यार ऊपर की डायरेक्शन में, हालांकि कैंडल आज लाल बनी है, एक ही एक्सेप्शन है, बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है, RSI अच्छा हो गया है, तो अभी तो बाजार यार गर्म ही हो गया टेक्निकली। और इवन बस ये थोड़ा एक देखने का है, 26,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन 25,000 पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और मंथली वाला भी चेंज है, 24,000 पे जो मैक्सिमम पेन था 25,000 पे आ गया, और 25,000 पे जो सेकेंड हाईएस्ट था 24,000 पे आ गया। ये बाजार में तेजी की तरफ इशारा करता है, यानी अब अगले 2 हफ्ते जो रह गए हैं, थोड़ा मंथली वाला भी तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। PCR देखो काफ़ी गिरा है आज, और मंथली भी गिरा है। PCR कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, कहीं ना कहीं कॉलें बड़ी लिखी हुई हैं, और ये तो कॉल वाले मरने वाले हैं। बैंक की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, आज लगभग फ्लैट ही बंद हुआ है, एक शेयर बढ़ा हुआ था, 7 शेयर बढ़े हुए थे, 5 शेयर घटे हुए थे, 55,418 का पीक बनाया। स्क्रीनशॉट बहुत क्लियर नहीं है आज। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB स्टार परफॉर्मर थे। गिरने वालों में SBI, AU स्मॉल फाइनेंस, IDFC फर्स्ट, इंडसइंड बैंक गिरे पड़े थे। ये एक अच्छा भागा था, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, पर RSI बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो टेक्निकली ये भी इन गुड हैंड्स है। मंथली वही मेंटेन्ड है, 55,000 पे हाईएस्ट इंटरेस्ट, 55,500 पे सेकेंड हाईएस्ट। बाजार बंद हुआ 55,354, तो सही चल रहा है। PCR में हल्की सी घटत आई है, कल बढ़ा था, आज गिर गया, तो थोड़ा सा सुस्तीपन है जैसे मेरे अंदर है आज। अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मिड कैप देखिए आज भागा फिर 1%, और 57,170 का हाई टच किया। स्मॉल कैप देखो भागा है 2%। आज पोर्टफोलियो अच्छा भागा है मेरा पोर्टफोलियो तो बड़ा हो गया यार काफ़ी फिर से। यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी चल पड़े तो मेरा लेवल पहुँच जाएगा पिछले वाले के आसपास ही, और फिर बाकी शेयर भागेंगे। 2.25% से ऊपर बढ़कर बंद हुआ है। ये है स्मॉल कैप 100। मिड कैप भी 1.25% के आसपास बढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप कह रहा हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ओवरऑल सब बड़ी गर्माहट चल रही है। आपको क्या लगता है? अब वही बात आ जाएगी फिर इन्फॉर्मेशन कि भैया अगर ट्रेडिंग करनी है तो डीमैट अकाउंट खुलवाइए। उसके लिए मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077। इसके अलावा डार्लिंग, अगर आपने सीखना है तो मेरी टीम को कॉल करिए या मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए। पर ये डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।